तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं पपाया कोडर। और जैसा कि हमने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था पबजी टूर्नामेंट ऐप पे और हमने उसमें 6 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा ये एडमिन ऐप का 7वां वीडियो है जो कि ये फाइनल वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सबसे पहले कि हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऐप को ओपन करते हैं। ये हमारा ऐप है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 कार्ड व्यू लिए थे और इसके अंदर हमने क्रिएट मैच, अपलोड आईडी, पासवर्ड और डिलीट मैच का हमने 3 वो बनाया था, क्लिक लिस्टनर बनाया था। तो अगर हम क्रिएट मैच पे जाते हैं तो यहाँ एक फॉर्म खुलता है जिसपे हम लोग मैच टिकट क्रिएट करते हैं कि हमारा जो टिकट है उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसका मैच डेट कब है, मैच का डेट क्या है, मैच का टाइम क्या है और रूम आईडी, रूम पासवर्ड। और यहाँ पे हम लोग उस रूम आईडी और रूम पासवर्ड को अपडेट करते हैं। तो बेसिकली हम अपडेट कब करेंगे रूम आईडी पासवर्ड को, जब हमारे पास रूम आईडी का पासवर्ड और आईडी आ जाएगा, मतलब मैच शुरू होने से 10-15 मिनट पहले हम लोग रूम कार्ड खरीदते हैं तब के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं ताकि वो टिकट पे शो होने लगे। तो यहाँ पे आते हैं। अब हमारा ये डिलीट मैच है, इसके अंदर हम लोग जो भी मैच क्रिएट किए हैं यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो जिस ड्यूरेशन में आपने मैच क्रिएट किया, लाइक मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, तो वो 3 कैटेगरी के हिसाब से मैचेस स्टोर है इसमें। तो लाइक अगर मॉर्निंग में हम जाते हैं तो मॉर्निंग में ये हमारा एक मैच है यहाँ पे स्टोर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक टिकट है और इस टिकट का इंफॉर्मेशन यहाँ अपलोड है, मतलब स्टोर है। अपलोड डेट, अपलोड टाइम, रेफरेंस आईडी और ये आपका रूम आईडी, रूम पासवर्ड और प्राइस, मैच ड्यूरेशन और अभी तक बस इतना ही स्टोर किया हमने, मैच डेट, मैच टाइम और प्राइस पूल। अब हम लोग इसको बैक करते हैं और ऐसे ही हमने आफ्टरनून में भी यही किया। आफ्टरनून में भी आप मैचेस देख सकते हैं और इवनिंग में भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं आगे इसके कि चीज़ें कुछ हमें सही करनी है। जैसे कि अब हम लोग जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा जैसे कि क्या है कि अब हम लोग अपलोड आईडी, पासवर्ड। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जैसे हमें किसी टिकट का अपलोड आईडी और पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे भी चेंज हो जाता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मॉर्निंग मैक्स में आते हैं और हमारा यहाँ पे रूम आईडी और रूम पासवर्ड ये जैसा कि यहाँ पे अपलोड है। और किसी और मैच का देख लेते हैं। यहाँ पे भी अपलोड है। इस मैच में आते हैं, यहाँ पे जैसे नॉट अवेलेबल, तो अभी इसका रूम आईडी पासवर्ड मैंने अपडेट नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रेफरेंस आईडी जो है हमारे पास 34443 है। अब हम लोग को इसी रेफरेंस आईडी को लेके इस यहाँ पे इस कार्ड व्यू में इसका जो रूम आईडी पासवर्ड है इसको चेंज करना है। तो जैसा कि अभी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन अभी हम चेंज करके दिखाते हैं आपको। तो सॉरी, बंद हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं अपलोड आईडी और पासवर्ड। तो हमारा जो रेफरेंस आईडी था सबसे पहले क्या था, 3443, ये था हमारे टिकट का रेफरेंस आईडी। हम लोग इसका जो रूम आईडी है दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और पासवर्ड देते हैं सौरभ। बैक आते हैं और मैच ड्यूरेशन हमारी क्या थी, वो इवनिंग मैच में था। तो इवनिंग मैच में वो टिकट थी हमारी। अब इसको अपलोड करते हैं। जैसे हम अपलोड करेंगे यहाँ पे एक टॉस शो हो गया कि अपलोडेड। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि अपलोड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ इवनिंग मैच में आते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं रूम आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो रूम पासवर्ड है सौरभ। तो ये टिकट बेसिकली यहाँ पे जो है, जब यूजर जो है जब अपने ऑर्डर में खरीद लेगा, जब वो परचेस कर लेगा टिकट, तो उसके कार्ट में शो होगा ये चीज़, ऐसे ही टिकट। उसके अंदर ये रूम आईडी पासवर्ड हम लोग दिखाएंगे। जब यूजर टिकट खरीद रहा होगा तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी वहाँ पे, जो कि रूम आईडी और पासवर्ड है। जब वो खरीद लेगा कार्ट के अंदर तभी ये चीज़ उसको दिखेगी। तो यही एक तरीका है, इसके थ्रू हम लोग टिकट सेल कर सकते हैं। तो आगे का काम हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम अब इसको फाइनलाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें एक, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट मैच में आते हैं तो यहाँ हम लोग रेफरेंस आईडी क्रिएट कर रहे हैं। तो रेफरेंस आईडी जब भी हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम लोग हो सकता है कि कभी कभी सेम ही रेफरेंस आईडी डाल दें। तो मान लीजिए एक पहले से हमने 1 2 3 4 का कोई टिकट बना रखा है और फिर से हमने उसी रेफरेंस आईडी को लेकर टिकट बना दिया, तो वो जो टिकट होगा वहाँ पे उसकी सारी चीज़ें जो पहले की वैल्यूज होंगी वो इस नए वाले से रिप्लेस हो जाएंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना डेटा को अपलोड करने से पहले चेक करेंगे कि हमारा ये रेफरेंस आईडी वहाँ पे है कि नहीं।
तो ये चीज़ हम करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जितनी भी रेफरेंस आईडीज होगी, हम जब भी मैच डेटा क्रिएट करेंगे, टिकट क्रिएट करेंगे, तो हम सारी रेफरेंस आईडी एक जगह पे स्टोर करेंगे। फिर उस रेफरेंस आईडी को स्टोर करने के बाद हम लोग जो है उस डेटा से मैच करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे जब कोई भी टिकट अपलोड करेंगे, तो उसी रेफरेंस आईडी के अंदर जाके हम लोग सॉरी मतलब कि रेफरेंस फोल्डर के अंदर जाके हम लोग ये चेक करेंगे कि वो रेफरेंस आईडी है कि नहीं वहाँ पे। बेसिकली हम चाइल्ड चेक कर रहे हैं वहाँ पे कि वो है कि नहीं, कंटेन है कि नहीं वहाँ पे। अगर वो मैच होता है तो ये टिकट अपलोड नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से ही उस आईडी पे टिकट बना रखा है। अगर नहीं होता तो ये टिकट अपलोड हो जाएगा। तो ये सिस्टम हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना है। सेकंड चीज हमें क्या करना है कि ये जितने भी रेफरेंस आईडीज है, हम लोग को यहाँ पे एक और कार्ड भी बनाना है यहाँ पे, और उसका नाम देना है असाइन टिकट। तो मतलब यहाँ पे ये क्या होगा कि जितनी भी हमने टिकट असाइन की है, सारी सबकी रेफरेंस आईडीज कार्ड व्यू में शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि हम लोग बाद में सब जिस रेफरेंस आईडी का हम देखना चाहते हैं कि इस टिकट का कितने प्लेयर्स ने ज्वाइन किया इस टिकट में, तो उस तरीके से हम उस चीज को देख पाएंगे। और उनको जब हम लोग रूम में जब प्लेयर्स को सेट करेंगे, तो वो हमें हेल्प करेगा सेट करने में कौन सा प्लेयर कहाँ पे था। तो हमें बार बार अपना डेटाबेस खोलना नहीं पड़े, मतलब क्या ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। यही एक तरीका है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको बंद करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी अपना क्रिएट मैच फ्रेगमेंट पे आना है, और यहाँ पे जब हम एक और हमें रेफरेंस डिफाइन करना है। लाइक मैं यहाँ पे रेफरेंस दिया हूँ, तो यहाँ पे रेफरेंस 2 ले लूँगा। ये हमारा दूसरा रेफरेंस है, और फिर यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देंगे। सेम चीज़ है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग को दूसरा फोल्डर में इसको स्टोर करना है, तो हम लोग रेफरेंस नंबर्स बस लिख देते हैं, रेफरेंस नंबर्स। ये हमारा एक वो हो गया, चाइल्ड हो गया। अब इसके अंदर हम लोग अपनी सारी चीज़ें स्टोर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ अपडेट डेटा कर रहे हैं, यहाँ पे सेट वैल्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि इस चीज़ को भी स्टोर कर देना है, अपनी रेफरेंस आईडीज़ को। तो इस जगह पे स्टोर करने के लिए बस हम लोग को करना ये है कि सबसे पहले एक हमें एक डेटा क्लास बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो वो भी कर लेते हैं। और इसका नाम दे देते हैं हम लोग रेफरेंस डेटा। ये हमारा हो गया। और इसके अंदर हम लोग बस एक ही चीज़ स्टोर कर रहे हैं, रेफरेंस नंबर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग और रेफर आईडी। बस हमें यही चीज़ स्टोर करना। अब हम लोग को इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑल्ट प्लस इंटर प्रेस करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और सेलेक्ट नन कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया। इसके बाद हम लोग को ऑल्ट प्लस इंसर्ट दबाना है, फिर से कंस्ट्रक्टर बनाना है और सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देते हैं। ये हमारा हो गया। और इसके बाद हमें गेटर और सेटर चाहिए। तो यहाँ पे फिर से वो करते हैं, ऑल्ट प्लस इंसर्ट और गेटर और सेटर बना देते हैं इसका। हमारा गेटर और सेटर हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे अपने डेटा क्लास को कॉल करना है। तो हमने यहाँ पर रेफरेंस डेटा दिया है, नेम रेफरेंस डेटा इज इक्वल टू न्यू रेफरेंस डेटा। और यहाँ पे हम लोग को क्या पास करना है, हमने यहाँ पे रेफर आईडी पास करनी है। तो लिख देते हैं रेफर आईडी। ये हो गया। और हम लोग को अपने रेफरेंस पे डेटा सेट करना है। तो रेफरेंस डॉट सेट चाइल्ड भी हम लोग को यहाँ बनाना पड़ेगा। तो चाइल्ड हम लोग दे देते हैं यहाँ पे रेफरेंस आईडी है, रेफर आईडी डॉट सेट वैल्यू और रेफर आईडी। तो ये यहाँ पे हमारी वैल्यू सेट हो जाएगी। अब हम लोग इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना कंसोल खोलते हैं। तो ये हमारा हो गया फायरबेस कंसोल। ये हमारा ऐप है।
तो अब हम लोग को यहाँ रियल टाइम डेटाबेस पे आना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नंबर नाम का कोई भी अभी डेटा शो नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने एमुलेटर पे आते हैं और इस प्रोग्राम को सबसे पहले रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये, उसके बाद हम लोग क्या करना है, एक मैच क्रिएट करना है यहाँ पे। तो हम लोग कुछ भी अभी डेटा दे देते हैं, और रेफरेंस आईडी यहाँ पे हम लोग जो है कुछ भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी चीज़ को हमें स्टोर करना है। और स्लॉट्स कुछ भी, मैच चार्ज कुछ भी, फुल प्राइस कुछ भी टाइप कर देते हैं अभी के लिए, और ड्यूरेशन दे देते हैं आफ्टरनून, और बैक करते हैं इसको। कैटेगरी दे देते हैं इरेंगल, इमेज दे देते हैं इसको कोई भी, ये दे दिया हमने, और बस हमें अपलोड करना है यहाँ पे। तो हमारा डेटा अपलोड हो गया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा डेटा अपलोड होगा यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमारी रेफरेंस आईडी स्टोर तो हुई है, बट ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे जो रेफरेंस दिया था, ये हमने रेफरेंस 2 नहीं दिया था, और इसीलिए प्रॉब्लम हो गई। तो इसको दोबारा रन करते हैं, रन हो रहा है, और इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ प्रॉब्लम है, ये आपको कोई ज़रूरत नहीं करने का, या इसको खैर रखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हमें स्टोर करना है, तो इसको रखना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या है, इस अपने एप्लीकेशन से कोई भी डेटा अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और मैच डेट एनीथिंग, टाइम एनीथिंग, रेफरेंस आईडी दे देते हैं। यहाँ पे पहले हम 1 2 3 4 कर चुके हैं, तो इस बार चेंज कर देते हैं, तो या फिर उसी पे कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो रिप्लेस हो जाएगी चीज़। तो ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, और यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया था, आफ्टरनून, और मैच कैटेगरी थी एंगल, तो एंगल सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे पिक्चर ले लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर नाम की एक वो हो जाएगी, आ जाएगी। ये देखिए रेफरेंस नंबर नाम का आ गया, इसके अंदर हमने ये स्टोर कर लिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने यहाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ रेफर आईडी नहीं देना था, हम लोग यहाँ पे रेफरेंस डेटा देना था, मैंने रेफर आईडी लिख दिया गलती से, ये हो गया, यहाँ पे रेफरेंस आईडी हो गया, सॉरी रेफरेंस डेटा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं ये 1 2 3 4 कुछ भी दे देते हैं, एनीथिंग, अब करते हैं। तो ये हमारा स्टोर हो गया, इसके अंदर हमने रेफर आईडी के अंदर ये डेटा स्टोर कर लिया है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ तक हो गया, अब हम लोग को इस डेटा को चेक करना है जब हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम अपने अडेप्टर में आते हैं। जब जैसे क्या होगा कि हम अपने डेटा को चेक करना चाहते हैं कि लाइक रेफरेंस आईडी वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, तो हमें उसका पहले स्नैपशॉट लेना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग को उसे चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग कब होगी, जब हम लोग अडेप्टर में नहीं, यहाँ पे इसी में आते हैं, फ्रेगमेंट में ही होगा। जब हम लोग यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हम लोग वैलिडेशन जो चेक कर रहे थे यहाँ पे, उसी वैलिडेशन के अंदर हम लोग ये भी चेक करेंगे कि वो डेटा वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो उस चीज़ को अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक फिर से रेफरेंस का वो ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे डाटा रेफरेंस का। यहाँ पे हम उसका नाम दे देंगे क्वेरी, हम लोग क्वेरी कर रहे हैं, तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो
एक स्ट्रिंग में रेफरेंस आईडी को स्टोर कर लेना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल टू रेफरेंस आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये हमने ले लिया। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही है ना रेफरेंस आईडी, ठीक है, आईडी टेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग को क्वेरी करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग को अपना रेफरेंस सेट करना है। तो क्वेरी इज इक्वल टू सबसे पहले क्वेरी को अपने डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ये उसका पाथ क्या होगा। तो यहाँ पे आते हैं, क्वेरी इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और जो इसका पाथ होगा वो सेम होगा रेफरेंस नंबर के, रेफरेंस नंबर, ठीक है, मैं इसी के अंदर जाना है। और फिर इसके बाद ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे वो सेट करना है वैल्यू लिस्टनर। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे चेक वैलिडेशन, या तो यहाँ पे आते हैं क्वेरी डॉट सेट ऑन सेट ऐड वैल्यू लिस्टनर, सॉरी ऐड वैल्यू लिस्टनर, सिंगल वैल्यू लिस्टनर करते हैं, ऐड सिंगल वैल्यू लिस्टनर इवेंट न्यू वैल्यू लिस्टनर, ये हो गया। और इसके अंदर ये पूरा चीज़ जो है कॉपी कर देते हैं हम लोग, यहाँ तक ये कट करते हैं और ये चीज़ सारा चीज़ जो है इसके अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं हम लोग, एल्स इफ कि अगर स्नैपशॉट डॉट हैश चाइल्ड, और यहाँ पे हम लोग आईडी पास कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अपलोड इमेज को यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे एल्स लगाते हैं और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग अलर्ट डायलॉग बनाते हैं। तो अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर, और इसके अंदर दिस पास कर देंगे। तो गेट कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं बेसिकली। अब हम लोग को क्या करना है कि बिल्डर डॉट सेट मैसेज, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग दिस रेफरेंस आईडी इज ऑलरेडी यूज्ड, दिस रेफरेंस आईडी इज ऑलरेडी यूज्ड। बिल्डर डॉट कैंसिलेबल ट्रू कर देते हैं, और बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन न्यू सेट नेगेटिव बटन, यहाँ पे टेस्ट देना हमें कैंसिल, और यहाँ पे पास करेंगे न्यू डायलॉग इंटरफेस। ये हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट डायलॉग इज इक्वल टू नल, और फिर यहाँ पे लिखते हैं डायलॉग इज इक्वल टू बिल्डर डॉट क्रिएट, और इसके बाद इसको हमें ट्राई एंड कैच मेथड में कर देना है। तो ये कर दिया हमने। इसके बाद नीचे आते हैं और कंडीशन लगाते हैं इफ डायलॉग इज नॉट इज इक्वल टू नल, वो डायलॉग डॉट शो। यहाँ पे सारा काम हम लोग कंप्लीट चुका है। अब एप्लीकेशन को हम लोग रन करते हैं। एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे क्रिएट मैच फ्रेगमेंट में। तो हम लोग कोई रेफरेंस आईडी देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारा स्टोर है नहीं। तो यहाँ पर रेफरेंस आईडी आप देख सकते हैं कि दो स्टोर है, 1 2 3 4 5 और 1 4 5 6 6। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर हम इसी रेफरेंस आईडी से दोबारा कोई डेटा अपलोड करना चाहते हैं तो हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं 1 2 3 4 5, और इसके बाद
स्लॉट डाल देते हैं यहाँ पे कुछ मैच चार्ज, और यहाँ पे हमने डाला आफ्टरनून, चाहे इवनिंग चाहे मॉर्निंग जो डाल सकते हैं आप। और अपलोड इमेज पे आते हैं, इमेज सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग अपलोड करते हैं। तो जैसे अपलोड करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया दिस रेफरेंस आईडी इज ऑलरेडी यूज्ड। तो अब इसके बाद आपके पास कैंसिल का ऑप्शन है, तो कैंसिल कर दीजिए। अगर आप दूसरे कोई आईडी डालते हैं तो यहाँ ये अपलोड हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं अपलोड हो रहा है। और अगर आप ये इस वाले आईडी पर ट्राई करना चाहते हैं तो मैं भी आप लोग को दिखाता हूँ करके। ये देखिए डेटा स्टोर हो गया वो 14566। तो यहाँ पे आते हैं 14566। अब ये ट्राई करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है दिस रेफरेंस आईडी इज ऑलरेडी यूज्ड। तो इस तरीके से हम लोग ये अचीव कर लिया हमने इसको। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हम नीचे करते हैं इसको। अब हम लोग को क्या करना है, इस डेटा को हमें शो कराना है एक कार्ड व्यू के अंदर। तो अब आते हैं अपने सबसे मेन एक्टिविटी लेआउट पे यहाँ पे, और इसी का यहाँ पे हम लोग एक और बनाते हैं कार्ड व्यू। तो हमें कुछ करना नहीं है, ये सेम चीज़ है, बस इसको कॉपी करना है और इसका जो हम लोग को नेम देना है असाइन टिकट, और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं असाइंड असाइंड कार्ड। और यहाँ पे लिख देना है असाइन टिकट। जो हमारे टिकट असाइन होंगे इससे हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। एक हम लोग को यहाँ पे फ्रेगमेंट भी बना सकते हैं। तो हम लोग खैर यहाँ पे एक्टिविटी बनाते हैं, हम लोग फ्रेगमेंट यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, ये आपका मैच वाले में एक न्यू एक्टिविटी बनाते हैं। और इसके अंदर हम लोग देते हैं ये असाइंड एक्टिविटी। और इसको बनाते हैं, फिनिश करते हैं। तो हमारी एक एक्टिविटी यहाँ रेडी हो गई। अब हम लोग को इसको ओपन कराना है। तो यहाँ पे आते हैं अपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, और उस कार्ड व्यू को सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं असाइंड कार्ड, और यहाँ पे उसको फाइंड कर लेते हैं। असाइंड कार्ड इज इक्वल टू एवरी डॉट id डॉट असाइंड कार्ड। इसको फाइंड कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम लोग केस लगाना है। केस का क्या नाम है, r डॉट आई डी डॉट असाइन टिकट। सॉरी, यहाँ पे केस इज इक्वल टू r डॉट आई डी डॉट असाइंड कार्ड। ये होगा अगर, तो हम लोग को जो है एक इंटेंट पास खोल ओपन करना है। तो बस लिख देते हैं स्टार्ट एक्टिविटी। और यहाँ पे लिखना है न्यू इंटेंट। और यहाँ किससे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मेन एक्टिविटी से किसी पे जाना है। तो यहाँ पे दिस लगाते हैं, दिस। और किसी पे हम लोग जाना है असाइंड वाले पे जाना है। तो असाइंड एक्टिविटी, ये हो गया डॉट क्लास। ये ओपन हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे नीचे हम लोग को ब्रेक कर देना है। ये हमारी एक्टिविटी ओपन हो जाएगी क्लिक करने पे। यहाँ आर इम्पोर्ट कर लेते हैं, ऑल प्लस इंसर्ट दबा के। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ तक हमारा काम हो गया। इसके बाद इसको उसके अंदर हमें एक लेआउट बनाना है, मतलब उसके लिए। तो
यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इस वाले में, साइड वाले में एक रिसाइकलर भी लगाना है। तो यहाँ पे आते हैं, ये सब तो सही है। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, लीनियर लेआउट कर देते हैं इसको, लीनियर लेआउट, और इसके अंदर आते हैं, लिखते हैं रिसाइकलर व्यू, मैच पेरेंट आईडी देते हैं, असाइंड रिसाइकलर, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग एक प्रोग्रेस बार ले लेते हैं, प्रोग्रेस बार, रैप कंटेंट आईडी देते हैं, ये हो गया। और इसको हम लोग रिलेटिव लेआउट ना लेकर रिलेटिव लेआउट कर लेते हैं, रिलेटिव लेआउट, और इसको यहाँ पर सेंटर इन पैरेंट कर देते हैं, ट्रू कर दिया हमने, सेंटर इन पैरेंट ट्रू। अब हम लोग को यहाँ पे आना, असाइंड एक्टिविटी पे रिसाइकलर व्यू फाइंड करना है, रिसाइकलर व्यू और प्राइवेट रिसाइकलर व्यू, असाइंड रिसाइकलर, और प्रोग्रेस बार हमें फाइंड करना है, तो प्राइवेट प्रोग्रेस बार, यहाँ पे हमें एक एरे लिस्ट लेना है, तो प्राइवेट एरे लिस्ट, और इसमें जो हमारा डेटा होगा रेफरेंस डेटा होगा, और लिस्ट इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमें एक अडेप्टर लेना है, अडेप्टर हमारा बना नहीं अभी, तो फटाफट अडेप्टर बनाते हैं एक, और एक लेआउट बनाना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले लेआउट बना देते हैं, न्यू लेआउट फाइल, रेफरेंस लेआउट, ओके। तो हमारा यहाँ पर रेफरेंस लेआउट हो गया, और इसके बाद हम लोग इसको लीनियर लेआउट कर लेते हैं, और इसके अंदर हमें एक कार्ड भी लेना है, और जिसकी हाइट रहेगी 200 ज़्यादा हो गया, देख लेते हैं कितना आ रहा है, 200 को ज़्यादा बड़ा हो गया, 150 ले लेते हैं, 150 भी छोटा है, 170 कर देते हैं, ठीक है। 170 डीपी, ये क्या हो गया, 170 डीपी, ये सही सही है। और इसके बाद हम लोग को इसको आईडी देनी है, यहाँ पे मटेरियल कार्ड भी है, ये गलत ले लिया मैंने, कार्ड व्यू मटेरियल कार्ड भी है ये, और इसको जो आईडी देंगे हम लोग देंगे रेफरेंस कार्ड, या इसके अंदर आईडी देने की ज़रूरत है नहीं वैसे हम लोग, क्योंकि इसके अंदर अभी एक टेक्स्ट व्यू लेने वाले हैं, तो बेटर होगा कि ना लें आईडी इसके अंदर। तो कॉर्नर यहाँ पे दे देते हैं, इसको 5 डीपी कर देते हैं, एलिवेशन दे देते हैं, कार्ड एलिवेशन, फाइव डीपी, और इसके अंदर हमें बस हो गया हमारा काम यहाँ पे। इसके अंदर एक लीनियर लेआउट लेना है, जो कि मैच पेरेंट होगा, रैप कंटेंट मैच पेरेंट ही कर देते हैं, मैच पेरेंट। और इसके अंदर हमें जो है ग्रेविटी दे देनी है इसको, सेंटर, और ये हो गया। इसके अंदर हमें एक टेक्स्ट व्यू लेना है, टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट या मैच पेरेंट ही कर देते हैं, और टेक्स्ट जो होगा हमारा
रेफरेंस नंबर अभी के लिए। ग्रेविटी दे देते हैं, सेंटर। इसके अंदर हमारे सारे यहाँ पे जो है रेफरेंस नंबर शो होगा। तो ऐसे ही कई सारे कार्ड शो होंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर करके। तो इसको आईडी देते हैं हम लोग में, आईडी टेक्स्ट व्यू दे देते हैं बस। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमारा बन गया यहाँ पे लेआउट। इसको जो है हम लोग रैप कंटेंट कर देते हैं और जो इसकी ग्रेविटी होगी यहाँ पे वो ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। ये हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। और चाहे तो आप लोग इसको और अच्छा कर सकते हैं मे बी। और ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा काम। इसको एक आप वो दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा मार्जिन दे दीजिए, मार्जिन 10 dB दे दीजिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग को जो है इसके अंदर एक अडेप्टर बनाना है इसका डेटा सेट करने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, मैच न्यू जावा क्लास रेफरेंस अडेप्टर। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया तो सही कर लेते हैं। रिफैक्टर करना है, रीनेम करना है, ई लगा देना है, बस रेफरेंस अडेप्टर हो गया। यहाँ पे आते हैं पब्लिक क्लास रेफरेंस व्यू एडेप्टर, और ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो साइक्लर व्यू डॉट एडेप्टर, और यहाँ पे पास करेंगे अपना क्लास रेफरेंस एडेप्टर डॉट रेफरेंस व्यू एडेप्टर। तो और L+ इंसर्ट दबा के सारे एरर फिक्स करेंगे। कंस्ट्रक्टर बना लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट सेकेंड। रेफरेंस एडेप्टर, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और इम्प्लीमेंट मेथड करते हैं, ओके करते हैं। ये हो गया। इसके बाद ये हो गया। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं चीज़ें। पब प्राइवेट कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट प्राइवेट लिस्ट, और हमारा जो लिस्ट है वो होगा रेफरेंस डेटा का। तो रेफरेंस डेटा यहाँ पे आते हैं, इसको नेम देते हैं लिस्ट, और इस चीज़ को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाना है हम लोग को यहाँ पर, तो Alt+ इंसर्ट दबा के कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, सबको सिलेक्ट करिए, ओके दबाइए। हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, आइटम कौन, इसको लिस्ट डॉट साइज कर लीजिए, लिस्ट डॉट साइज। यहाँ पे आते हैं, इसको व्यू देना हम लोग को, व्यू क्रिएट करना है। तो व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, लेआउट इन्फ्लेट डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे इसके अंदर डॉट इन्फ्लेट। यहाँ पे दे देंगे अपना r.id डॉट अपना जो हमने XML फाइल बनाई थी यहाँ पे रेफरेंस लेआउट की, तो रेफरेंस लेआउट हम लोग को देना है। यहाँ पे ये चीज़ इंपोर्ट नहीं है तो इंपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पे इंसर्ट दबा के। इंपोर्ट क्लास Alt+ एंटर दबा के आप लोग इसको इंपोर्ट करिए। यहाँ पे रेफरेंस लेआउट r.layout डॉट रेफरेंस लेआउट, और यहाँ पे करना है पेरेंट फॉल्स। ये हमारा व्यू रेडी है। अब यहाँ पे इसको रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेफरेंस व्यू एडेप्टर, और यहाँ व्यू इसके अंदर पास कर देंगे। ये चीज़ रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे आना है,
और अपनी चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है प्राइवेट, और हम लोग को बस एक टेक्स्ट भी फाइंड करना है। तो प्राइवेट, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे करना, ये है प्राइवेट और टेक्स्ट व्यू, और इसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट, सॉरी ये इसके नीचे होगा, डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट व्यू फाइंड करना है। तो टेक्स्ट व्यू दे दीजिए यहाँ पे, ये हमारा फाइंड हो गया। अब हम लोग को डेटा सेट करना है। तो यहाँ पे आते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे, और यहाँ लिखते हैं हम लोग हमारा जो है यहाँ पे लिस्ट को करना है। तो हम लोग सबसे पहले रेफरेंस डेटा को कॉल करते हैं। यहाँ पे इसको वेरिएबल देते हैं करंट आइटम इज इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और हम लोग का यहाँ पे जो है करंट आइटम डॉट गेट रेफर आईडी हो गया। हमारा एडेप्टर का काम हो गया। अब हमें इस पे आना है असाइंड एक्टिविटी डॉट जावा पे, और यहाँ पे हम लोग को लेआउट को बस सेट करना है। तो यहाँ से पहले एडेप्टर कॉल कर लेते हैं। तो प्राइवेट एडेप्टर का नाम क्या था हमारा, रेफरेंस एडेप्टर हो गया ये, और एक हमें डेटा रेफरेंस भी चाहिए। तो प्राइवेट डेटा रेफरेंस हो गया। अब सबको फाइंड करते हैं। यहाँ पे रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट असाइन रिसाइकलर, और क्या है प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट प्रोग्रेस बार। फिर हमें यहाँ पे डेटाबेस रिफरेंस सेट करना है। तो रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डेटा इनिशियलाइज करना है, डॉट गेट डॉट चाइल्ड रेफरेंस नंबर, ये हमारा उसके अंदर जाकर डेटा गेट करना है रेफरेंस नंबर्स, ये हमारा ये सेट हो गया। और फिर हम लोग को यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को सेट करना है। तो हम लोग इसको ग्रिड लेआउट में सेट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज करते हैं। तो ग्रिड लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर, और यहाँ कंटेक्स्ट पास करना है। तो दिस और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे स्पैन काउंट मतलब कितने काउंट होंगे, तो हम यहाँ पे 2 दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या होगा, तो ग्रिड लेआउट मैनेजर डॉट वर्टिकल दिखाना चाह रहे हैं, और रिवर्स फॉल्स कर देते हैं, रिवर्स लेआउट फॉल्स, ये हो गया। अब हम लोग इसको सेट करते हैं असाइन रिसाइकलर डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और अपना ग्रिड लेआउट मैनेजर उसमें पास कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं असाइन रिसाइकलर डॉट सेट हैज फिक्स्ड साइज, ट्रू कर देते हैं इसको। और यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे हम लोग गेट डेटा, और ये हमारा मेथड हमने पहले से बना रखा है, तो उसी चीज़ को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे बस। तो यहाँ पे आते हैं अपलोड डिलीट वाले में आते हैं, और मॉर्निंग को ही उठा देते हैं, और इसको जो हमारा गेट डेटा का ये एक है, इसी चीज़ को हमें कॉपी करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है, इस चीज़ को कॉपी करना है और अपने असाइंड एक्टिविटी में नीचे आकर पेस्ट कर देना है, ये हो गया। अब हम लोग बस चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सेट कर देनी है, काम हो जाएगा हमारा।
तो यहाँ पे मैच डेटा की जगह रेफरेंस डेटा यूज़ करेंगे हम लोग। डेटा रेफरेंस डेटा डॉट क्लास, और चेक करते हैं एक बार ये सब सही है, ये सब सही है। हमने डेटा ऐड कर दिया और एडेप्टर इक्वल टू गेट कॉन्टेक्स्ट की जगह हम लोग दिस पास करेंगे। यहाँ पे पूरा लिख दीजिए आप लोग, ज़्यादा सही होगा। और यहाँ पे लिस्ट का प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हमें जो मैच अडेप्टर है यहाँ पे रेफरेंस अडेप्टर देना है। ये हो गया और हमारा प्रोग्रेस बार है ही। यहाँ पे असाइन रिसाइकलर कर देते हैं और गेट कॉन्टेक्स्ट की जगह फिर से वही असाइन एक्टिविटी डॉट दिस। और ये कैंसिलेबल होने पे इसका खैर इस डेटा का कोई काम तो नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। अब हम लोग सब कुछ चेक कर लेते हैं एक बार, सब सही है कि नहीं। यहाँ पे अडेप्टर हमने सेट कर दिया, ये लगभग हमारा एप्लीकेशन तैयार है। अब हम इसको रन करते हैं। तो हमारा ये एप्लीकेशन रन हो गया। अब हम लोग असाइन टिकट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ असाइन टिकट पे क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे एप्लीकेशन लगाना भूल गए। तो मैन एक्टिविटी पे आते हैं और यहाँ पे जो फाइंड किया हमने, यहाँ पे लिखना है हमें असाइन कार्ड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर और दिस पास कर देना है। अब हम लोग इसको रन करते हैं। तो अब क्लिक करते हैं, ये हमारा एक्टिविटी खोला और ये हमारे जितने भी रेफरेंस आईडीज हैं सब यहाँ असाइन हुए हैं, वो सब दिखने लगे हैं। आगे हम इस एप्लीकेशन में और भी काम करेंगे। लाइक अभी हमने यूज़र ऐप बनाने के बाद मेन काम करना है इसमें मेन काम यही करना है कि जितने भी प्लेयर्स ज्वाइन करते हैं उनका जो डेटा है उस रेफरेंस आईडी में जितने भी प्लेयर्स ज्वाइन करेंगे उनका सब शो होगा उस टिकट के रिस्पेक्ट में। तो यही काम करना है आगे हम लोग को। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। लगभग हमारा एडमिन ऐप का कंप्लीट हो गया, लगभग क्या हो गया है। बस हमें अब लास्ट में जब यूज़र ऐप बना लेंगे तो इस पर थोड़ा सा काम बचा रहेगा, वो कर लेंगे। तो अब हम इसके बाद डायरेक्ट अब यूज़र ऐप पे काम करना शुरू करेंगे। बाकी ये एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी है। तो और भी वीडियोज़ आगे आएंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और सब्सक्राइब करिए पपाया कोडर्स को। और बस थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।